किसी ने क्या खूब कहा है, माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली जाता ही नहीं है। जिन लोगों के साथ माँ बाप का आशीर्वाद है, जुड़ा है, उनके जीवन में कष्ट परेशानियां भी खुशियों में बदल जाती हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद आपके जीवन में आपके शांति को, सुख को, आनंद को बनाए रखता है और हमेशा आपकी रक्षा करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज आपके साथ एक छोटी सी कहानी। एक व्यापारी मृत्युशैया पे लेटे हुए थे और उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मिट्टी को भी उठा लोगे तो वो भी सोना बन जाएगी। व्यापारी की मृत्यु हो गई और लड़का उनकी मृत्यु के पश्चात अंतिम सारे संस्कार करने के पश्चात सोचने लगा कि पिताजी ने तो पूरे जीवन व्यापार किया, घाटा ही घाटा हुआ, कभी फायदा ही नहीं हुआ, और लेकिन पिताजी मुझे आशीर्वाद देके गए हैं। तो उसने बड़ी विश्वास और श्रद्धा से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। छोटा बिजनेस बड़ा हो गया, फायदा होता गया। एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, चौथा बिजनेस, फैक्ट्रियां, कारखाने, देश विदेश में व्यापार हो गया। लड़के को बार बार अपने पिता की बात ध्यान आती कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम मिट्टी को भी हाथ में लोगे तो सोना बन जाएगी। लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे के मन में उस पिता के आशीर्वाद के प्रति शंका पैदा हो गई, डाउट हो गया, क्या सच में पिता के आशीर्वाद से हो रहा है? तो मैं ऐसा कोई काम करता हूं जिसमें घाटा हो, लॉस हो जाए बिजनेस में, ऐसा कोई बिजनेस करता हूं, पता तो चले कि ये पिताजी का आशीर्वाद है या ईश्वर की कृपा या कुछ और। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली कि उसमें ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें घाटा हो जाए। तो उनके दोस्तों ने सलाह दी कि जोजावार एक द्वीप है, वहां पे बहुत अच्छी लौंग पैदा होती है, बहुत हाई क्वालिटी की, और पूरे संसार में वहीं से लौंग का व्यापार होता है। तो आप ऐसे करो, भारत से लौंग खरीद के ले जाओ और जोजावार द्वीप में जाकर लौंग बेचो, तुम्हें घाटा होना निश्चित है। उस लड़के ने यही किया, भारत से लौंग खरीदी और समुद्री मार्ग से, समुद्री जहाज से जोजावार द्वीप पहुंच गया। जैसे ही वो अपने जहाज से नीचे उतरा तो वहां जोजावार द्वीप पे सैंड बीचेस थे, जो रेत के बीच से बहुत बीचेस थे, चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। वो उतरा और उतर के जैसे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जोजावार का सुल्तान बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। बहुत सारे सैनिक अपनी हाथों में बड़ी बड़ी छल्ली लिए रेत को छान रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे। उस व्यक्ति ने सुल्तान को नमस्कार किया, अभिवादन किया और उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। सुल्तान ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए, किस उद्देश्य से आए। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भारत से यहाँ लौंग बेचने आया हूँ, मुझे पता है यहाँ लौंग बहुत अच्छी पैदा होती है, लेकिन मैं वहाँ से फिर भी यहाँ व्यापार करने के लिए आया हूँ। लेकिन सुल्तान से उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे बहुत परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या बात है। सुल्तान ने कहा, मेरे एक अंगूठी थी जो यहाँ गुम हो गई, गिर गई। तो उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने सुल्तान को कहा, आपके हाथ में तो बहुत सारी अंगूठियां हैं, उस एक अंगूठी के खो जाने से आप इतने क्यों परेशान हो, क्यों बेचैन हो। सुल्तान ने कहा, वो अंगूठी मुझे एक फकीर ने दी थी और ये कहकर दी थी कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी होगी तब तक तुम्हारी सल्तनत सलामत रहेगी, राज्य सलामत रहेगा। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरा ये सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। उस व्यक्ति ने सुल्तान से कहा, ये बात तो ठीक है। सुल्तान ने उस व्यक्ति से पूछा कि लेकिन तुम भारत से यहाँ लौंग का व्यापार करने आए हो, उसका क्या कारण है। उस लड़के ने अपने पिता के साथ
जो बात हुई थी वो बता दी। मेरे पिता के आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में घाटा नहीं होगा, तुम ये रेत भी उठा लोगे तो वो भी सोना हो जाएगी। और उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने रेत उठाई और कहा मेरे पिता का आशीर्वाद है, अगर मैं रेत भी हाथ में ले लूँगा तो वो भी सोना बन जाएगी। और जैसे ही उसने वो रेत उठाई और थोड़ा-सा हिलाया तो उसमें से वो अंगूठी निकल आई। वो देखकर हैरान हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, सुल्तान ये अंगूठी तो आपकी नहीं है। सुल्तान भी आश्चर्य में पड़ गया और उसने अंगूठी लेकर उस व्यक्ति का धन्यवाद कहा और ये भी कहा कि मैं तुम्हारी सारी लौंग खरीद लूंगा और बहुत अच्छे दामों पे खरीदूंगा और तुम्हें बहुत सारा इनाम भी दूंगा। और सुल्तान ने उस व्यक्ति से सारी लौंग खरीद ली, उसके बदले में बहुत सारा धन उसको दिया। व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ और उस व्यक्ति सोचने लगा मेरे पिता का आशीर्वाद सचमुच में सच है, सत्य है और जहाँ मुझे घाटा होना था वहाँ भी पिता के आशीर्वाद से मुझे इतना बड़ा फायदा हो गया। वो व्यक्ति वापस अपना सारा धन लेके अपने देश आ गया और पिता को हाथ जोड़कर ध्यान कर उनको बार बार उनके चरणों में, श्री चरणों में नमन करने लगा कि आपका आशीर्वाद मिट्टी को भी सोना बना देता है। कहने का सार ये है, जब मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ माँ बाप का आशीर्वाद जुड़ा होता है तो सच मानिए आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, प्रगति के पथ पर जाते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, खुशियाँ होती हैं, आनंद होती हैं, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं है। सिर्फ बात है अच्छी नीयत से मेहनत करके, ईमानदारी से जब आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं तो माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा कवच के जैसे आपकी रक्षा करता है, आपकी हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप के साथ रहें। माँ बाप का आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप सच्चे मन से, अच्छी नीयत से माँ बाप की पूरी मन से सेवा करते हैं और जो माँ बाप आशीर्वाद देते हैं वो अक्षुण्ण होता है, कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा आपके साथ रहता है। सबक यही है, जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो ईश्वर आपको हर हाल में वो देता है जो आप कल्पना में सोचते हैं, जो सोचते हैं वही आपको मिल जाता है। माँ बाप का आशीर्वाद मिट्टी को भी सोना बना देता है। नमस्कार, जय श्री राम।